Morning students, today we will study about the exercise 3.2. Before solving the questions of 3.2, we need to understand that how we have to solve the question of exercise 3.2. ओके इसमें हम ये समझेंगे कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, हम ये समझेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन के जो है सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं। ठीक है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा दो लीनियर इक्वेशन के सेट का, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को। आगे के एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन जिसमें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन जो दिया है ये इक्वेशन दिया यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है ये। ठीक है, ये जो लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा हमारा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन है। यदि दो इक्वेशन हमको दिए हुए हैं इस तरह से, तो इन दो इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी, मतलब इनका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, और कैसे इनको सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये एक्चुअली में कहलाती है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है कि a1 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, b1 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, c1 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसी तरह से a2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, b2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और c2 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर यदि ये हमें पता है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि x का कोफिशिएंट a1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 एंड c1 इज द कॉन्स्टेंटर। ओके, एंड सेम थिंग इज here with a2, b2 and c2। अब एल्जेब्रिक कंडीशन यदि हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ओके, इक्वल टू c1 by c2। तो इसका ग्राफिकल कंडीशन जब उसका हम ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप के जो इक्वेशन होंगे, तो उसमें क्या होगा, लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है ना, लाइंस विल कोइंसाइड ईच अदर, इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और इसका रिजल्ट क्या होगा, यहां पर हम देखेंगे तो हमें यहां पर इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखेंगे इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और इसमें ग्राफिकल कंडीशन ऐसी आएगी कि एक लाइन के ऊपर वही लाइन आ जाएगी दूसरी लाइन। एक्चुअली में सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो लाइन, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट करती है। कॉन्साइडिंग की कंडीशन में क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे वो दूसरी लाइन से कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, इसीलिए उसमें हर पॉइंट पे क्या है, एक सॉल्यूशन है। इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें इनफाइनिट होंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि इसकी सेकंड कंडीशन की। यदि हम बात करते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, ये इस कंडीशन में ग्राफ में क्या बनेगा, ये जो लाइंस बनाएंगे हम a1 बाय ये फर्स्ट वाली लाइन a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका लाइन जब हम बनाएंगे ग्राफ में और सेकंड इक्वेशन का जब लाइन हम ग्राफ में बनाएंगे तो वो दोनों लाइनें आप दूसरे को क्या देखेंगी, पैरेलल। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता दोनों लाइन का, मतलब दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में यदि हम मूव करते हैं तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, a1 by a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। मतलब जब ग्राफ की कंडीशन यदि हम अलजेब्रिक ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमें यदि ये पता चलता है कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तब की कंडीशन पे जो ग्राफिकल कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, लाइंस विल, ये देखिए, इंटरसेक्ट। यहां पर लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। ओके, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहीं पे हमको केवल एक सॉल्यूशन मिलता है। ये एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो यूनिक पॉइंट है, यहां पे हमें यूनिक पॉइंट मिलता है जहां पर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब ग्राफिकल कंडीशन हम देख लेते हैं 1 by 1 कि ग्राफ में किस तरह से बनता है यहाँ पे। ठीक है, 1 by 1 हम ग्राफ को क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ग्राफिकल कंडीशन यहाँ पर हमारी किस तरह से बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और हम इमेज खोल के देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से ग्राफिकल चीजें सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम एक जो ग्राफ देखने वाले हैं उससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से लाइन का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आप ये ग्राफ देख रहे होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ है। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ जो हमने फर्स्ट कंडीशन अभी पढ़ी थी, ठीक है, उसका ये ग्राफ है फर्स्ट कंडीशन। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपको दिख रही है ये सिंगल लाइन, ये लाइन जो है यहाँ पे आपको एक लाइन है। ठीक है ना, बट आप लोग समझिए यहाँ पर एक लाइन नहीं है, यहाँ पर दो लाइन है। और ये लाइन हमें एक क्यों दिख रही है, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल रख के देख सकते हो आप लेके, यदि हम एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख देते हैं और ऊपर से यदि बुक देखते हैं तो केवल और केवल हमको एक बुक दिखेगी। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ओके, फर्स्ट लाइन इज कोसाइनिंग इन सेकंड लाइन। ओके, देयरफॉर वी आर लुकिंग एट दिस डायग्राम। और यहाँ पे ग्राफिक एल्जेब्रिक कंडीशन ये दी हुई है। एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होगी आप जानते ही हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमें क्या, इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अब ये रही किसकी, इनफाइनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दूसरे ग्राफ की ओर। ठीक है, दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरह से चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे कंडीशन कौन सी वाली है, उसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये दूसरा ग्राफ हमारा आ गया है यहाँ पर स्क्रीन पे, देखिए आप लोग, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लाइन जो है, ठीक है, एक लाइन जो है ये है एक लाइन, ये बनी हुई है, ये इस तरफ जा रही है, इस तरह से ये दूसरी लाइन बनी हुई है। ठीक है ना, सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन को यदि हम आगे यहाँ पर कहीं तक भी अमरकंटक तक बढ़ा दें और यहाँ पेंड्रा तक बढ़ा दें इसको, तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसको भी हम इस तरफ आगे कहीं तक भी बढ़ा दें, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो दो लाइन बन रही है आपस में कभी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, एल्जेब्रिक कंडीशन a1 by a2, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लिख पाया था लगता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये एल्जेब्रिक कंडीशन आएगी, एक दूसरे के ये पैरेलल होंगी। ठीक है ना, और रिजल्ट इसका निकलेगा एक भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन के ऊपर जाएंगे,
जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब की कंडीशन पर, ठीक है। और ये लाइंस जब इंटरसेक्टिंग करती हैं तो अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लाइन ये बनी हुई है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, यहाँ पर कुल मिला के कितनी 2 लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है ना। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है। इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब आगे की कंडीशंस पे हम जाते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है आगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में यदि हम बात करते हैं 3.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इसका ये सॉल्यूशन है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये देख रहे होंगे आप लोग, ये फर्स्ट वाला है 3.2 का। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब ये 10 स्टूडेंट्स होने के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ बॉयज को हम ले लेते हैं कितना, x ले लेते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम यदि ले लेते हैं y, ठीक है ना, तब की कंडीशन पे हमारा क्या ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने क्या लिया है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 10 है, हमको ये पता है। अब यहाँ पे हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप लिखा है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन, है ना, 4 गर्ल ज्यादा है, मतलब गर्ल्स ज्यादा रहेंगे, इसको हमने x मान लिया, बॉयज को कितना मान लिया, y मान लिया, ठीक है ना। टोटल कितने हैं 10 है। यदि हम इन दोनों को प्लस करते हैं गर्ल्स और बॉयज को तो कितना आएगा 10 आएगा। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। और ये बोल रहा है कि गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बॉयज से। यदि जितनी बॉयज की संख्या है उस संख्या को गर्ल्स में से हम माइनस कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 4। तो ये सेकंड इक्वेशन बना इसका, ठीक है ना। और ग्राफिकल सॉल्यूशन इनके आपको कैसे निकाले जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का कैसा निकाला जाएगा ये आपको पहले से बताया जा चुका है, ठीक है ना। इसीलिए आगे के क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पूछ के करेंगे, ठीक है। x + y = 10 का आपको पहले क्या बनाना है, पहले तो आपको वैल्यूज निकालनी है। y की 0 वैल्यू होगी, 1 वैल्यू होगी या -1, मतलब 3 पॉइंट्स हमें निकालने हैं सबसे पहले और उन 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इनको ग्राफ में बनाएंगे और जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, 3 कंडीशंस जो हमने अभी पढ़े डिफरेंट वो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा इनका वही यहाँ पर हमारा आंसर कहलाएगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आगे के वीडियोस देखिएगा। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।